Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fit, fine and good at home. अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वी हैव टू बी हेल्दी. हम लोग को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग की इम्यूनिटी पावर बूस्ट, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है. केसेस राइज हो रहे हैं और स्टूडेंट्स कफ, कोल्ड, फीवर. सो स्टे होम एंड टेक ऑनलाइन क्लासेस. तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 CBSE बोर्ड की क्लास, जिसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका, जिसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में फिनिश किए थे. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और देखो, फर्स्ट पार्ट का लिंक है, उसको क्लिक करो, पहले वो पार्ट देख के आओ एंड देन आज का सेकेंड पार्ट. टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है. होप आपकी भी प्रिपरेशन एकदम स्टेप टू स्टेप चल रही है. तो लेट्स स्टार्ट and don't forget to subscribe my channel if you are coming to this channel first time. Like and comment what videos you want. आज की क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th चैप्टर में फर्स्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कार्बन के क्या है, डायमंड ग्रेफाइट क्या है, वो मैं डिस्कस करूँगी. सी, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं. क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स. ALLL एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स का मतलब कार्बन हैज डिफरेंट फॉर्म्स. कार्बन के अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है. 3 एलोट्रॉप्स कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट है. डायमंड, ग्रेफाइट. These two are the most important, diamond and graphite. This is the carbon, only carbon compound. ये पूरा कार्बन से ही बना है डायमंड. ग्रेफाइट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, पूरा ग्रेफाइट कार्बन से बनता है. और एक है बकमिन्स्टर फ्यूलरेन, वो भी कार्बन कंपाउंड है. तो पहले डायमंड एंड ग्रेफाइट डिस्कस करते हैं. थर्ड वाला हम लोग के चैप्टर में उतना नहीं है, कुछ डिटेल्स, कुछ भी स्टडी नहीं है उसका. तो डायमंड में क्या है, सबसे पहले हम लोगों को डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि इन लोग का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में और क्या स्ट्रक्चर्स है. तो देखो, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम. कोई भी एक कार्बन एटम, मान लो ये कार्बन है, तो ये एक कार्बन आसपास 4 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा. मैं एक अगर कार्बन हूं तो मैं पास में 4 कोई भी कार्बन एटम से जुड़ूंगी. पास वाला कार्बन भी 4 एटम कार्बन से जुड़ेगा, उसके पास वाला कार्बन भी. तो हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम से लिंक रहेगा. ठीक है. तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम. क्लियर? लेकिन ये क्या है, पूरा ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम. एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा. ठीक है. एक डबल बॉन्ड होता है, हालांकि पाई बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है. मान लो ये कार्बन है, तो पास में दिस कार्बन, डाउन कार्बन. ठीक है. एक ही प्लेन में कितना, 1 2 3. तो एक कार्बन एटम कितने जन से बॉन्ड बना है? 3. मान लो ये कार्बन है तो 1 2, नीचे कार्बन. तो ये क्या है, लेयर्स में बनता है. ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. एक एक लेयर में हेक्सागोनल रिंग टाइप का बनेगा. 1 2 3 4 5 6. तो हेक्सागोनल रिंग, देखो एक हेक्सागन शेप टाइप का बन रहा है ना, तो ये हेक्सागोनल रिंग इन 1 प्लेन. तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है. और ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन? 3. और डायमंड 4. ठीक है. इतनी सी बात याद रख पाओगे. एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक होता है. इसमें शीट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं और 3 कार्बन से लिंक होता है. सेकेंड, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है. शायद ये आपने पहले भी पढ़ा है कि डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस. लेकिन ग्रेफाइट, नो, नॉट एट ऑल. इट इज द सॉफ्ट एंड स्लिपरी. बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी है. यानी काफी डिफरेंस हो गया. एक हार्ड है, सबसे ज्यादा हार्ड है, और एकदम सॉफ्ट है. थर्ड, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कुछ नहीं होता. इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सेटिस्फाइड विद अदर कार्बन एटम. सब इलेक्ट्रॉन फिक्स है अपनी जगह पे. तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है? जब कोई चार्ज मूव करता है, तो यहाँ पे चार्ज मूव करने का कोई चांस नहीं है. लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर एक कार्बन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो टिक 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 चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हु? ग्रेफाइट.
एंड बैड कंडक्टर कौन है? डायमंड। तो क्लियर, ग्रेफाइट एंड डायमंड का आपको इतना पॉइंट्स पढ़ना है। पॉज करो, लिख लो। इसके बाद वाला करेंगे बकमिनिस्टर फ्यूलरन। उसमें कुछ नहीं करना, मैं ओरली बता दे रही हूँ कि आपको उसमें पढ़ना है। बकमिनिस्टर फ्यूलरन को C60 के नाम से जाना जाता है, कार्बन 60, ठीक है। चूंकि जो उसका डिस्कवरर है, जो उसको बनाया है, उसका नाम है बकमिनिस्टर फ्यूलर, तो उसका नाम लग दिया है बकमिनिस्टर फ्यूलरन, ठीक है। दैट्स ऑल। तो डायमंड, ग्रेफाइट, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करें क्या? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो मैं इरेज कर देती हूँ ये। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वी विल डिस्कस व्हाई द कार्बन इज सेड टू बी वर्सेटाइल नेचर, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का है। क्यों? व्हाई दिस कार्बन इज सो यूनिक, इतना गजब नेचर क्या है? तो आपको जो जो चीजें करनी है, नंबर 1, अब एक इकलौता कार्बन ही एक ऐसा है, स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको जो मैं लिख रही हूँ? हाँ जी, एक इकलौता कार्बन एक ऐसा है, एक कार्बन एक ऐसा है जिसकी एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन टू गिव लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन, बहुत कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं, ब्रांच में भी जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सिंगल में जुड़ा है, ब्रांच, स्ट्रेट चेन, रिंग सब में जुड़ सकता है। तो कार्बन पूरे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसमें कार्बन एक ऐसा है जिसकी सबसे बेस्ट एबिलिटी है, सबसे यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म लार्ज चेन, to bond with carbon atom, giving long chain of this molecule. Okay, तो this property is called catenation. तो आपको सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? catenation. होप catenation आपको क्लियर हुआ। What do you mean by catenation? तो catenation is the property of carbon, unique property of carbon to form long chains of carbon atom, giving large number of molecules. बहुत बड़े बड़े molecules बना सकते हैं। तो कैटिनेशन किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? कार्बन की। सेकंड, नंबर 2, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अच्छा करता है कार्बन। फिर अगर पूछा जाए आफ्टर कार्बन कौन दूसरा, किसका नंबर आएगा कैटिनेशन शो करने का? तो सेकंड दूसरा नंबर आता है सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन। तो नंबर 1 पे आता है कार्बन, नंबर 2 पे आता है सिलिकॉन। अगर पूछे एक्सेप्ट कार्बन, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, विच एलिमेंट एग्जिस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन में रिंग्स बना सकता है, सिलिकेट्स। आप 11th-12 में जाके सिलिकॉन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें काफी सारे सिलिकॉन के भी कंपाउंड्स आएंगे, सिलिकेट, सिलिका, ठीक है। तो उसमें सिलिकॉन भी काफी सारे बना सकते हैं और कार्बन सिलिकॉन एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं। अब कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 कि कार्बन 2 टाइप की चीजें बना सकता है। कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है और दूसरा नंबर ए बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन इज लिंक्ड टू अनदर कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम लिंक्ड बाय विच बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, वन बॉन्ड। क्लियर? और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स, 2 तो होने चाहिए, 2 के बीच में। कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं एक कार्बन किससे लिंक होगा? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय 2 और 3 बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर?
जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन की वैलेंसी क्या है? तो कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। टेट्रा का मतलब हो गया 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। वो तो आप पहले ही फर्स्ट क्लास में मैंने सिखा दी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 2,4, तो वैलेंसी इज 4। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड इट कैन लिंक विथ 4 अदर कार्बन, 4 अदर एटम्स। तो कार्बन की वैलेंसी 4, यानी 1 2 3 4। इसके कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 अदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? जनरली देखो, कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 कोई एलिमेंट जुड़ता है तो वो मोनोवैलेंट एटम होना चाहिए। क्या एटम होना चाहिए? क्या एलिमेंट होना चाहिए? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब जिसका वैलेंसी 1 है। सपोज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो किसके साथ बनाएगा? मोनोवैलेंट एटम के साथ। कौन एटम के साथ? मोनोवैलेंट। अब इसको तोड़ के मतलब समझ लो। मोनो का मतलब 1, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 है। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स with monovalent element like hydrogen, like chlorine, like fluorine, bromine, iodine. Halogens और ग्रुप 1 एलिमेंट्स का यानी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन हालांकि ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोनोवैलेंट नहीं है। तो ये सब छोड़ के आपको ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। अगर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो देखो कार्बन के सिर्फ 2 ही हाथ हुए हैं और 2 हाथ बाकी है। नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो 3 ही हाथ हुए, 1 हाथ बाकी है। तो कार्बन की 4 हाथ होती है, वैलेंसी 4 होती है, दैट्स ऑल। तो ये कैटेनेशन समझ आया, कार्बन की यूनिक एबिलिटी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन की, और कार्बन मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाता है 4। फोर्थ कि कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन फॉर्म्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ऐसा क्या है? रीजन है कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इतना छोटू सा है तो दूसरे एटम के साथ बनाया, फिर वो दूसरे एटम तो एकोमोडेट कर लिया, वो बहुत लॉन्ग चेन में फैलता गया, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होती है, लॉन्ग भी होती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट फॉर्म लॉन्ग चेन and that as well as strong bond. तो what is the reason behind strong bond of carbon? Its small size. ठीक है, तो इसका कार्बन बॉन्ड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है हाई भी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 4 वर्सेटाइल नेचर कंपाउंड्स का कार्बन का पढ़ना है। एनसीईआरटी क्विक निकालो, ये पेज रीड करो वर्सेटाइल नेचर का टॉप टू बॉटम अंडरलाइन करके। ये कैटेनेशन जो डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कह दे रही हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने ये क्वेश्चन काफी बार दिया कैटेनेशन का। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेनेशन। तो आप लोग पहले ये पेज पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो क्विक इसको पढ़ते जाओ। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे ओनली अबाउट सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ कमेंट, थंब, like and stay tuned to watch my next video. Bye bye guys.